उड़ीसा का मिजाज बदल रहा है। जून 2024 भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। तब से अब तक 54 सांप्रदायिक दंगे, 7 लिंचिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि सारा देश में मणिपुर के बाद उड़ीसा का सिचुएशन बहुत खराब है। जब से संघ सक्रिय हुआ है सत्ता की समर्थन से, तो सिचुएशंस आर बिकमिंग वर्सनिंग डे बाय डे। वेरी हॉरिफाइंग, वेरी टेरिफाइंग। इज इट सेफ टू अज्यूम सर कि जून 2024 में बेशक बीजेपी ने सरकार बनाई हो, लेकिन आइडियाज ऑफ आरएसएस वो पहले से ही फ्लोट हो रही थी उड़ीसा के अंदर? यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर आपके उड़ीसा से ही आते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी से ही हैं, तो जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट है ट्राइबल कम्युनिटी से ही बिलोंग करती हैं। इतना सारा रिप्रेजेंटेशन के बावजूद जो कॉमन ट्राइबल पीपल ऑफ उड़ीसा हैं विक्टिमाइज किए जाते हैं। दे आर नॉट ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग। 2 साल में ऐसा हो गया उड़ीसा। मोहन भागवत साहब बड़ा समय गुजारते हैं आपके उड़ीसा में। क्यों? कुछ तो पकड़ा होगा और इसी हिसाब से शायद ये गवर्नमेंट या मैकेनिज्म काम कर रहा है। क्या पकड़ा है इसका अंदेशा तो होगा। उड़ीसा की जो स्थितियां आप बता रहे हैं उसमें ऑपोजिशन फोर्सेस के लिए बड़ा स्पेस होता है काम करने का। दैट इज द मोस्ट डेंजरस एंड अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ उड़ीसा। खबरें जो देख रहे हैं हम, उसमें कई खबरें ये भी आती हैं कि कब्रिस्तान में या शमशान घाट में जमीनें भी नहीं दी जाती। क्रिश्चियन पीपुल आर नॉट अलाउड टू बरी द डेड बॉडीज इन देयर ओन लैंड। अपनी जमीन में करने से कौन मना कर सकता है? मना कर रहे हैं। कैसे? दलित, आदिवासी, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स, दे आर इजी टारगेट्स। ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं ये और ज़्यादा ग्रेव होंगी। नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पावर प्ले यानी सत्ता का खेल, और सत्ता का खेल समझने के लिए या तो सत्ताधीशों से बात करनी होती है या सत्ता की लड़ाई में शामिल लोगों से बात करनी होती है या अन्य स्टेक होल्डर्स से। और इससे बेहतर क्या होगा जब कोई जर्नलिस्ट सत्ता के खेल के बारे में हमें बताए। खेल भी उस राज्य का जिस राज्य की चर्चाएं बहुत कम होती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी और अनफॉर्चुनेटली अल्टरनेटिव मीडिया में भी उतना स्पेस नहीं मिल पाता है, खासतौर पे हिंदी भाषी चैनलों की अगर हम बात करें, जिसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन हमने उड़ीसा की खबरें पहले भी आपको दिखाई, पहले भी आपको बताई, लंबी चर्चाएं की कि किस तरीके से उड़ीसा का मिजाज बदल रहा है। जून 2024 भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है और आंकड़े ये बताते हैं कि जून 2024 के बाद से मॉब लिंचिंग की घटनाएं हों या सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं हों या फिर उन्माद हो, अमानवीय उन्माद, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 54 दंगे हो गए हैं जून 2024 के बाद से। 7 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो चुकी हैं और कई खबरें ऐसी आती हैं जहाँ शमशान घाट में दफनाने की इजाज़त नहीं दी जाती है किसी एक व्यक्ति को उसके धार्मिक पहचान के कारण। तो पूरी लड़ाई क्या है और क्या उड़ीसा बदल रहा है? वो उड़ीसा जहाँ से हमारी राष्ट्रपति आती हैं, ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, वो उड़ीसा जहाँ के मुख्यमंत्री ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, वो उड़ीसा जहाँ से धर्मेंद्र प्रधान जी भी आते हैं, शिक्षा मंत्री, जिनको लेकर खूब चर्चाएं अभी हो रही हैं। तो उस उड़ीसा के बारे में हम लोग जानेंगे और यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर जो हमारे हैं वो भी उड़ीसा से ही हैं। तो उड़ीसा की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो इस वक्त क्या कर रही है, उसकी स्थिति क्या है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे आमिया पांडव सर से। बहुत बहुत स्वागत सर, सबसे पहले तो आपका। और जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा सर, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उड़ीसा की खबरें मेन स्ट्रीम से लेकर ऑल्टरनेटिव स्पेस तक भी आ नहीं पाती हैं। तो सर, जून 2024 भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। आंकड़े ये कहते हैं कि सरकार बनाने के बाद से, भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई तब से अब तक 54 सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल राइट्स वहाँ पर हो चुके हैं, 7 लिंचिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। अब ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में बहुत भयावह है, टेरिफाइंग है। इसके अलावा कई खबरें हम देखते हैं कि शमशान घाट में दफनाने तक की अनुमति नहीं मिलती है धार्मिक पहचान के कारण। तो जो ये आंकड़े बता रहे हैं, सच में ये सही आंकड़े हैं क्या, या इससे भी ज़्यादा खतरनाक कुछ उड़ीसा में चल रहा है? इससे ज़्यादा टेरिफाइंग है, इससे ज़्यादा हॉरिफाइंग है। बहुत आंकड़े आ नहीं पा रहा है। लोगों को इतना डर में रखा गया है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, किसी के पास जा नहीं पा रहे हैं बोलने के लिए। एफआईआर तो छोड़ दीजिए, बाकी ऐसा एक पोलराइज करके रखा हुआ है। मुझे लगता है कि सारा देश में मणिपुर के बाद मुझे लगता है अभी उड़ीसा का सिचुएशन बहुत ख़राब है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में वेंटिलेट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए लोगों को लग रहा है, शायद लग रहा होगा कि ऑल इज़ वेल। बट मुझे लगता है कि जब से संघ सक्रिय हुआ है सत्ता की समर्थन से, तो सिचुएशंस आर बिकमिंग वर्सनिंग डे बाय डे। वेरी हॉरिफाइंग, very terrifying. Can you cite 1 or 2 examples of what actually is happening?
आप देखिए, एक इंसिडेंट होता है बालेश्वर में। 2 ट्राइबल वुमेन जब आपका एक्समास केक सेलिब्रेट कर रहे थे काट के, तो बजरंग दल के एक्टिविस्ट पूरा एक गिरोह बनकर जाते हैं और सबके सामने खुद भी रिकॉर्डिंग करते हैं उनके लोग। और प्रताप षडंगी का राइट हैंड है, जो प्रताप षडंगी यूनियन मिनिस्टर थे कुछ दिन के लिए ऐसे MSME का, उनका जो ब्लू आइड बॉय है बादल पंडा करके, एवरीबडी नोज हिम, ही इज ए वेरी नोटोरियस मैन। वो खुद अपना गैंग लेके जाता है, लेडी हैं, ट्राइबल लेडी हैं, उनको घसीट के लाता है सबके सामने, उसको जूता में चप्पल में पीटा जाता है, उसको पेड़ में बांध दिया जाता है, उसका मुंह में केक लगाया दिया जाता है और जय श्री राम कहने के लिए उसको फोर्स किया जाता है। ट्राइबल वुमेन को दोनों को एक पेड़ में बांध के, एंड पुलिस इज साइलेंट, पुलिस कुछ नहीं करता। उसको अरेस्ट करने में पुलिस को 10 दिन लग गया। जब प्रेशर माउंट किया चारों तरफ, हम लोग भी इंटरफेयर किए, उसको एम्पलीफाई किए, तो कुछ दिखाने के लिए उनको अरेस्ट कर दिया। ऐसे और भी इंस्टेंस, जैसे मैं बता रहा हूँ, नवंबर, ये गवर्नमेंट हुआ जून 2024 में, और नवंबर में एक रात शाम को एक ट्राइबल मैन था, सुदीप्तो पल्टा उसका नाम है, गजपति जिला सेरंग थाना के अंडर, उसको वही बजरंग दल की, वो भी एक पंडा था, वो अपना गैंग लेकर उसको पीटा गया, रॉड में, हॉकी स्टिक में, रॉड में उसको पीटा गया। पुलिस रेस्क्यू करता है विक्टिम को थाना लेता है और उसको छोड़ देता है, और जो उसका वीडियो वायरल है, सबके सामने है, पुलिस के पास है, सबके पास है। लेकिन जो उस FIR को रजिस्टर करने में 1 महीना लग जाता है, और वो आज 26 खत्म होने वाला है, लेकिन वो उसको ना इंटरोगेट किया गया, ना अरेस्ट किया गया, ना कोई एक्शन किया गया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि दीज फ्रिंज एलिमेंट्स आर बीइंग सपोर्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट मैकेनिज्म। ड्यूरिंग मिड 2026, आपने नवंबर 2024 की ये बात की लगभग, तो 1.5-2 साल एक तरीके से बीत गया, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं। तो इससे क्या पता चलता है? ये 2 में इंस्टेंस दिया, ये सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स और इंस्टेंसेस है जहां आपको लगेगा, यू विल बी कन्विंस्ड, ये पुलिस के, सरकार के समर्थन न होने से ये नहीं हो सकता है। ये खुले आम कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं, पीट के मार रहे हैं, और दलित, आदिवासी और आपका ये क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स, दे आर इजी टारगेट्स फॉर दोज vulnerable people, weaker section of the society। उनको पूरा एक पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन सर, मेरा एक क्वेश्चन है, आप जो नवंबर 2024 वाली घटना बता रहे हैं, उसमें आप कह रहे हैं कि पुलिस ने ही रेस्क्यू किया है। यस, मतलब पुलिस हैड एन इन्फॉर्मेशन कि भैया यहाँ पर ऐसा, हाँ, कोई बताया उनको कि ऐसा हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो जाएगा, घेर के उनको पीट रहे हैं, शायद मर जाएंगे। पुलिस गॉट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्सेस, पुलिस फोर्स कर वहाँ पहुँचा, उसको रेस्क्यू किया, लेकिन FIR रजिस्टर नहीं किया। वो FIR लिख के दिया विक्टिम, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंटरोगेशन, नो अरेस्ट, नो एक्शन, जबकि मौका वारदात पे आप वहाँ थे। यस, वहाँ पुलिस खुद था। तो पुलिस तो सिस्टम का हिस्सा है ना सर, और सिस्टम तो रातों रात नहीं बदलते अगर सिस्टम दुरुस्त हो तो। उड़ीसा के बारे में जो खबरें हम स्कूल कॉलेज के दिनों में भी सुनते थे, चाहे वो बीजू पटनायक की बात हो, बीजू जनता दल की पूरी कार्यप्रणाली की, कि सेक्युलर पॉलिटिक्स करते हैं और बड़े डेवलपमेंटल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान फोकस रहता है, तो ऐसा था नहीं क्या? देखिए, लगता रहा था ऐसा, और प्रोजेक्शन ऐसा दिया जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बाहर को दिखावा के लिए, जो डेवलपमेंट इज़ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट गवर्नमेंट, लेकिन उसका अंदर क्या है कि बीजू जनता दल जो सरकार में था, वो तो 2 टर्म बीजेपी के साथ मिल के सरकार में था। तो बीजेपी और बीजू जनता दल में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कुछ है, ये लोग समझ नहीं पाए। चाहे बाद में उसका अलायंस टूट गया, फिर भी उनका जो RSS और वगैरह, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और उनको जो वर्क प्रोसेस है, वो कंटिन्यू किया। तो गवर्नमेंट दिखाने के लिए नवीन पन्ना का था, लेकिन बीजेपी का तो पूरा सिस्टम चल रहा था। अच्छा, हाँ, तो पर आप कंधमाल दंगा देखिए, दैट इज द वर्स्ट। इतना आपको बताएं कि
कई हजार लोग को मार दिया गया। अभी भी 10,000 से ज़्यादा लोग, कितना साल 2009 की बात है, अभी तक दे हैव नॉट एबल टू रिटर्न बैक टू देयर होम्स। मतलब जो उस वक्त बेघर हुए होंगे अब तक नहीं जाए हैं, अभी अब तक नहीं गए हैं वो, अभी भी वो गांव, अपना गांव नहीं जा पा रहे हैं। भुवनेश्वर में तो 20,000 लोग हैं कंधमाल से भागे हुए। कारण क्या, क्यों नहीं जा पा रहे हैं सर? बिकॉज वो संघ का लोग इतना भयंकर तांडव किया, कत्लेआम किया गया, मार मार के सब जो सीआरपीएफ के जवान के सामने मार मार के सब नदी में फेंक दिया गया, तो डर के कारण नहीं जा पा रहे हैं। अभी तो उनका गवर्नमेंट भी आ गया। लेकिन नवीन पटनायक के दौर में जब ये सब कुछ हो रहा था तो कोई एक्शन, कोई विरोध नवीन पटनायक ने नहीं किया, क्या क्यों होने दिया गया ये? देखिए, यही तो सवाल है कि जो हम बोलते हैं कि सो कॉल्ड सेकुलर गवर्नमेंट था, दिखाने के लिए तो सेकुलर था, लेकिन कम्युनल फ्रीज एलिमेंट्स वर वर्किंग, उनको तो खुले छूट दिया गया था, इसीलिए तो जो भी वो चाहे वो कर पाए, और ये जगह जगह होता था। आप देखिए कि नवीन पटनायक वाज दी चीफ मिनिस्टर, होम डिपार्टमेंट वाज विथ हिम। तो एक प्रवीण तोगड़िया जैसे आदमी, जिसको सारा देश जानता है कि जहाँ जाता है भड़काऊ भाषण देता है, राइट करवा देता है, व्हाई दैट मैन फ्रॉम गुजरात वाज अलाउड टू एंटर इनटू कंधमाल डिस्ट्रिक्ट टू लीड द प्रोसेसन, जहाँ उसको जो मर गया था उसका डेड बॉडी का लेके पॉलिटिकल जो टेंशन क्रिएट करने के ही क्यों छोड़ गया उसको? उनको तो रुकना चाहिए था। तो होम डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? नवीन जी का पास खुद का डिपार्टमेंट था। तो इससे पता चलता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा जिसमें आप आपका काम करो, मैं मेरा काम करूँ। मतलब इज इट सेफ टू अज्यूम सर कि जून 2024 में बेशक बीजेपी ने सरकार बनाई हो, लेकिन आइडियाज़ ऑफ आरएसएस, आइडियाज़ ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स वो पहले से ही फ्लोट हो रही थी उड़ीसा के अंदर? पूरा था। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं, दे आर वेरी नोन, ये संघ का है, जो संघ जो ये करते हैं, आरएसएस का मीटिंग जाते हैं और उनका ड्रेस कोड पहनते हैं, दंड प्रणाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं और नेशन फास्ट का स्लोगन देते हैं, वो सब ऑफिसर आरएसएस में एक्टिवली होते हुए नवीन पटनायक के गवर्नमेंट में दे वर सिटिंग एट द हेड ऑफ द अफेयर्स। हाउ दे वर अलाउड? गवर्नमेंट का पास कोई मैकेनिज्म नहीं था स्क्रूटिन करने के लिए। आप देखिए लिटरेचर में अभी जो द्रौपदी मुर्मू मैडम का जो पीआरओ है, ही वॉज दिस इंचार्ज ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर डिपार्टमेंट। वो संघ, वो एबीवीपी का प्रेसिडेंट था, वो आरएसएस का आदमी है, लेकिन ही वॉज एंजॉइंग द क्रीम ऑफ ड्यूरिंग द नवीन पटनायक गवर्नमेंट। तो उनका पूरा लोग जो है वो पूरा आराम से बैठे हुए थे, अपना काम कर रहे थे। उनका सेटअप पहले से बना हुआ है, नवीन पटनायक गवर्नमेंट जब था तब से उनका सेटअप बना हुआ है, जिसका हार्वेस्टिंग अभी हो रहा है, जो एम्पावर हो गया 2024 के अंदर। सर एक चीज़ बताइए, यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर आपके उड़ीसा से ही आते हैं, आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी से ही हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं वो उड़ीसा से ही हैं, ट्राइबल कम्युनिटी से ही बिलोंग करती हैं। आपने जो पहली घटना बताई अभी जो वो महिलाओं वाली, अच्छा हाँ, महिलाओं वाले, वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की ही लेडी थी। तो इतना सारा रिप्रेजेंटेशन के बावजूद जो कॉमन ट्राइबल पीपल ऑफ उड़ीसा हैं, क्या वो अब भी विक्टिमाइज किए जाते हैं? अभी भी द मोस्ट वनरेबल, देखिए ट्राइबल पॉपुलेशन इज नियर अबाउट 25% ऑफ उड़ीसा। 25% का जो ट्राइबल पॉपुलेशन, इतना वास्ट, इतना लार्ज पॉपुलेशन है, फिर भी सबसे एंडेंजर्ड, सबसे वनरेबल, जो हाशिए पर बोला जाता है, मार्जिनलाइज्ड लोग वही हैं। अभी देखते जाइए उनका ऊपर अटैक हो रहा है। और एक उड़िया में बोला जाता है, ना हिंदू ना मुसलमान मु प्रकृतिर संतान, वो ना हिंदू ना क्रिश्चियन में प्रकृतिर संतान। वो इधर कोई खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। बीच में जो रियल ट्राइबल पीपुल हैं, जिनका हिंदू धर्म से भी कोई रिश्ता नहीं, वो संताली है, उनका कल्चर अलग है, उनका रिलीजियस फेथ बिलीफ अलग है, उनका वर्शिपिंग नेचर ओरिएंटेड है, फिर भी वो दोनों तरफ से खींच रहे हैं, बेचारा बीच में फंस जा रहा है। और मोहन भागवत साहब बड़ा समय गुजारते हैं आपके उड़ीसा में। हाँ, उनको तो मैं समझ नहीं पाया अब तक कि क्यों उड़ीसा में ऐसा क्या है। उनको इतना अच्छा लग रहा है कि हर साल मिनिमम 2-3 बार तो जरूर आते हैं, और जब भी आते हैं 7-8 दिन रह जाते हैं। क्यों? तो कोई कुछ तो
पक रहा होगा, कुछ तो उनका मनसा होगा जिसको वो उनका डिजाइन बना रहे हैं, और इसी हिसाब से शायद ये गवर्नमेंट या मैकेनिज्म काम कर रहा है। लगभग 2 दशकों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं सर। जी कुछ पक रहा है, आप ऐसा कह रहे हैं। जी। क्या पक रहा है, इसका अंदेशा तो होगा आपको? नहीं देखिए, मैं जब ये कंधमाल दंगा हुआ था उससे पहले ग्राहम स्टेन्स का जब मर्डर किया जा, तब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ। वही न्यूज मैंने ही लिख रहा था। ग्राहम स्टेन्स तब इंटरनेट वगैरह नहीं आया था, तो हम रात रात फ़ोन में ऐसे पकड़ के, हमारा जो फील्ड रिपोर्टर वो बोलता था, हम लिखते थे उस टाइम में। मैंने देखा एक नन का रेप हो गया उसी टाइम, फिर ये सब हो गया। तो ये जो एलिमेंट्स है ट्राइबल एरिया, उनका पूरा मेन फोकस में है। 2 चीज़ें आप इसको देखिए, एक वो दिखाते हैं कि ट्राइबल अपलिफ्टमेंट को हम ज़्यादा एम्फासिस कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू इन लोगों को सामने रख के, और अंदर में इनको रेडिकलाइज किया जा रहा है, और उनको मिलिटेंट फोर्स बना जा रहा है टू एक्ट अगेंस्ट दिस क्रिश्चियन माइनॉरिटी पीपुल इन द नेम ऑफ कन्वर्सन। वो कैसे कर रहे हैं? ये ऐसे कर रहे हैं कि आपका जो आइडेंटिटी है, उनको जनेऊ पहना रहे। सर आप देखिए, यू गो टू उड़ीसा, आप देखिएगा जो मार्केट जा रहे हैं, खेत जा रहे हैं काम करने के लिए, ट्राइबल पीपुल दे नेवर वेयर जनेऊ थ्रेड। अब उनको जनेऊ पहनाया जा रहा है, उनको बोला कि आप हिंदू अस्मिता का बात पढ़ाया जा रहा है, और उनको बोल रहा है कि आपका क्लास एनिमी है ये क्रिश्चियन लोग, ये विदेशी लोग, और ये देशद्रोही हैं, ये आपका धर्म संस्कृति ओरिजिनलिटी ख़त्म करने आए रहे हैं मिशनरी के लिए, तो उनको हटाओ, उनको मारो। तो अभी ट्राइबल को ही ट्राइबल लोगों के खिलाफ वो मिलिटेंट करके बनाया जा रहा है, और शायद संघ का, शायद इसी के काम के लिए या इससे बड़ा काम के लिए, या मल्टीपल जो हाइड्रा हेडेड होता है प्रोजेक्ट कुछ होगा, इसीलिए संघ का पूरा फोकस में उड़ीसा है। लेबोरेटरी से बन गई है हाँ लेबोरेटरी। और एक चीज़ तो मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ नीरज जी, कि ये क्यों, ये इतना हाइप क्यों हुआ, इतना विद इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 1.5-2 साल स्टिपुलेटेड टाइम अगर देखेंगे, और इसको अगर कंपेयर करेंगे, तो डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट्स अटैक्स माइनॉरिटी के खिलाफ, दलित लोगों के खिलाफ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, उनको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है ये हम लोगों का गवर्नमेंट है, हमारा इंटरेस्ट के लिए बना हुआ है। और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो पहले संघ में थे, सरस्वती शिशु मंदिर में प्राइमरी स्कूल टीचर थे, और संघ के शाखा जाते थे। और जो ग्राहम स्टेन्स का मर्डर हुआ वही केवंझर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ से वो आते हैं, तो जो मर्डर किया बजरंग दल का दारा सिंह, उसको वो बोलते हैं कि वो मसीहा है, हिंदू हृदय सम्राट है, और उनको रिलीज करो की डिमांड में वो धरना देते हैं। जो फिलहाल चीफ मिनिस्टर हैं, जो फिलहाल चीफ मिनिस्टर हैं, उनका एक ही तो योग्यता है, एलिजिबिलिटी, कि वो दारा सिंह मर्डर ऑफ ग्राहम स्टेन्स एंड हिज 2 चिल्ड्रेन, उसको वो बता रहे हैं कि लीजेंडरी हैं और उनको रिलीज किया जाए, उसके लिए वो धरना में बैठते हैं। और संघ इसीलिए उनको सपोर्ट किया है। जब ऐसे क्रिमिनल सुपारी किलर बजरंग दल का, जो ग्राहम स्टेन्स का 2 बच्चों को मार दिया, एक फादर अरुल डोस को मार दिया, एक अब्दुल रहमान को जिंदा जला दिया गया, वही एक आदमी ने किया, और उसको बोल रहा है कि ये हिंदू का लीजेंडरी है और उसके लिए एडवोकेसी कर रहा है, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो मैसेज इज वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर कि अभी जब टीम का कैप्टन ही ऐसा हो, तो बाकी टीम का जो प्लेयर्स है कैप्टन को आइडल मान के काम करेंगे। तो फ्रिंज एलिमेंट्स दे आर वेरी एनकरेज्ड नाउ। ये हमारा ग्रुप का जो लीडर है वो चीफ मिनिस्टर बन गया, तो खुली छूट दिया गया है, जो भी चाहे करो, सरकार तुम्हारी है, सरकार तुम्हारा है, और सरकार संघ का है, और संघ का ये निर्देश है। अच्छा सर, इन स्थितियों में, क्योंकि देखिए बीजू जनता दल जो है कई दशकों का शासन उनका रहा उड़ीसा के अंदर, इस बार इनकी सरकार गई, तो एक कौतूहल भी होता है, बेचैनी भी होती है कि इतने सालों तक कुर्सी पर हम बैठे रहे, दोबारा हमें कुर्सी चाहिए। और उड़ीसा की जो स्थितियाँ आप बता रहे हैं, और जो जाहिर है खबरों के माध्यम से हम तक भी पहुँचती है, उसमें अपोजिशन फोर्सेस के लिए बड़ा स्पेस होता है काम करने का, और करना चाहिए भी। तो बीजू जनता दल या कांग्रेस जो अपोजिशन है, उनकी क्या भूमिका है? कर रहे हैं कुछ सड़क पर? कुछ नहीं है। दैट इज द मोस्ट डेंजरस एंड क्या बोलते हैं, अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ उड़ीसा पॉलिटिक्स। एंड व्हाई आर नॉट दे टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट? देखिए, बीजू जनता दल सिंस इट्स इंसेप्शन
वो बीजेपी का गोद जो बार्थ हुआ उसका, वो बीजेपी का डीएनए बीजेडी के पास है। अच्छा। तो जब से उनका पैदा हुआ, इंसेप्शन हुआ, बीजेपी के साथ मिलके हुआ, वन मैनिफेस्टो, वन पोस्टर। तो लोगों को लगा कि उड़ीसा में नवीन, और यहाँ तब वाजपेयी थे, फिर मोदी आ गए। तो यू आस्क एनी बीजू जनता दल कैडर सपोर्टर, उसको मोदी अच्छा लगता है, बीजेपी अच्छा लगता है, बीजेडी के कैडर। हाँ। तो दे बिकॉज दे कुड नॉट फील एनी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड बीजेडी। उनका माइंड में ये बैठ गया कि क्योंकि पार्लियामेंट में देखिए अब तक जितना भी बिल पास हुआ, एनडीए में ना रहते हुए भी बीजेडी वाज द फर्स्ट पार्टी जो अनकंडीशनल सपोर्ट देते रहा और इन ऑल बिल्स। तो लोगों को लगा कि ये तो हमारी ही पार्टी है। तो नीचे भी ये मैसेज गया कि बीजेपी और बीजेडी एक है, और ये हैंगओवर, ये खत्म हो जाने के बाद भी हैंगओवर है कि ये भी हमारा है। पीपुल ऑफ बीजेडी, पीपुल ऑफ एक्सेप्टेड बीजेपी, मतलब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजू जनता दल, दे डू नॉट फील कि सरकार बदल गई है। उनको लगता है कि हमारी पहले। यस यस, मोदी के खिलाफ आप देखिए, आप, मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि बीजू जनता दल का कोई भी लीडर, नवीन पटनायक तो कुछ नहीं बोलते कभी, ही इज फॉन्ड ऑफ रिमेनिंग साइलेंट इन ऑल द केसेस, बट बीजेपी, बीजू जनता दल का जो भी भोकाल थोड़ा लीडर हैं, कोई भी लीडर, आई कैनॉट, यू कैनॉट शो मी ए सिंगल इंस्टेंसेस कि कोई भी आदमी बीजू जनता दल का, बड़ा हो छोटा हो, स्पोक्सपर्सन हो, जो भी हो, ऑफिस बेरर हो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ उनका नाम, दे कैनॉट अटर देयर नेम अगेंस्ट। और आरएसएस को दूर की बात है, आरएसएस तो नहीं बोलेगा, उनका इंस्ट्रक्शन है, डोंट से एनीथिंग अगेंस्ट आरएसएस। तो आप कैसे लड़ोगे? आप जो ये कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन है, ये आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कहता हूं कि उनका सब स्पोक्सपर्सन, जब हम टीवी डिबेट में जाते हैं, हम हर टीवी डिबेट में जाते हैं और 200 दिन जाते हैं, सब बोलते हैं दे आर हेल्पलेसनेस, कि हमको बोला गया है डोंट स्पीक अगेंस्ट दिस पीपल। बीजू जनता दल स्पोक्स पर्सन आर टोल्ड कि अमित शाह, मोदी और आरएसएस के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, डोंट अटर देयर नेम्स। तो इससे क्या पता चलता है? तो आपका जो कनेक्टिविटी है, आपका जो नाभि है, वो तो वहाँ जुड़ा हुआ है। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आपका डीएनए में बीजेपी है, आप कैसे बोल सकते हो? तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि, क्योंकि आइडियोलॉजी नहीं, आइडियोलॉजी, बीजू जनता दल का आइडियोलॉजी है सत्ता, और कांग्रेस को तो फॉरगेट एंड फॉरगिव। मतलब क्या? कांग्रेस का थोड़ा सा एलाबोरेट करिए। कांग्रेस का यह है कि वही हिंदू वोट उनको भी चाहिए, क्योंकि उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में मुस्लिम पॉपुलेशन इज ओनली 2 पॉइंट समथिंग, क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज ऑल्सो 3 पॉइंट समथिंग, दोनों मिला के भी डबल डिजिट नहीं होता, 6-7-8% होता है। तो सबका फोकस हिंदू वोट है, तो उसमें सब ढूंढ रहे हैं उनका शेयर। तो मरने दो, जो भी, लेट देम सफर, लेट देम गो टू हेल, हमको हिंदू वोट चाहिए। तो ये सब हिंदुइज्म में ये लगे हुए हैं, एंड दे आर। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ दलित्स इन ओडिशा सर? दलित, देखिए दलित का, दे आल्सो कम इन हिंदू रिलीजन ओनली ना, तो वो उस उनके तरफ कौन ध्यान दे रहा है, कौन सी पार्टी ध्यान दे रही है? नहीं देखिए, अभी ये डिलेमा है कि दलित भी बीजेपी के साथ है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और यह है बीजेपी इज मच मोर अहेड ऑफ दिस अदर पॉलिटिकल पार्टी। वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे किया जाए। बीजेपी का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बहुत अच्छा है। कैसे देखिए, यादव एक वेरी फॉर्मेडेबल फोर्सफुल कम्युनिटी इन उड़ीसा, दे आर मोर देन 16%, इट इज मोर देन बिहार एंड यूपी, राइट। लेकिन यू विल नॉट फाइंड ए सिंगल मैन ऑफ यादव कम्युनिटी इन कांग्रेस स्ट्रक्चर, नो ऑफिस बेयरर, नो एमएलए, नो टिकट्स, नथिंग। ओके, लेकिन यू विल फाइंड 90% ऑफ द यादव पीपल इन बीजेपी। और ये नवीन पटनायक जो सीएम है, 2 सीट से, जो सीएम थे 2 सीट से लड़े थे, 1 सीट में वो हार गए। कौन हराया? यादव हराया। तो इतना बड़ा कम्युनिटी को अगर आप सोशल इंजीनियरिंग नहीं समझ पा रहे हैं, अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही होगा। ऐसे ही देखिए, आप देखिएगा जो कांग्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, कितना आप दलित लोगों को दिया है। बीजेपी जो एंटी दलित है, संघ का जो
स्ट्रक्चर है, द आइडिया ऑफ मनुस्मृति is आइडिया मनुस्मृति एंड गोलवालकर बुक्स, तो उसमें लेकिन पॉलिटिक्स के लिए फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ गुड वोट्स वो बहुत सारे दलित प्रेसिडेंट बनाए डिस्ट्रिक्ट का। तो दे आर प्लेइंग देयर कार्ड वेरी वेल। दिस अदर अपोजिशन जो पार्टीज है दे आर इन ए वेरी मेजरेबल पोजिशन। वो इसलिए मैं बोला फॉरगेट एंड फॉरगिव बोल के, दयनीय है उनका अवस्था। और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं सर, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, फिर वो राम भरोसे तो क्या कहते हैं, भय उनको जो फियर फैक्टर है ना, वो फियर फैक्टर में है अभी। वो देख नहीं पा रहे कि किसका साथ जाए, क्यों जाए, हमको कौन बचाएगा, कौन करेगा। यही स्थिति है। वेरी मिजरेबल कंडीशन, वेरी पैथेटिक कंडीशन। उड़ीसा से पहले पल्लव लीमा जी आए थे, उनसे भी बातचीत हुई, और ख़बरें जो देख रहे हैं हम, उसमें कई खबरें ये भी आती हैं कि कब्रिस्तान में या शमशान घाट में ज़मीनें भी नहीं दी जाती रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर। हाँ, अभी तो ये जो इंस्टेंसेस हुआ है, अभी मल्टीपल इंस्टेंसेस हुआ है नवरंगपुर और मालकानगिरी में। तो क्रिश्चियन पीपुल आर नॉट अलाउड टू बरी द डेड बॉडीज इन देयर ओन लैंड, अपना खुद के जमीन में। अपनी जमीन में करने से कौन मना कर सकता है? मना कर रहे हैं। कैसे? इसीलिए कि गांव में जो अदर ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनमें संघ का प्रभाव है। संघ का पूरा डिटेल्स है, जैसे गुजरात में राइट हुआ था, पूरा उनका पास डाटाबेस है। ये 10 फैमिली क्रिश्चियन है, बाकी जो है उनको हिंदू वाला पढ़ाओ और मोदी मंत्र दो और उनको बोलो कि उनका खिलाफ खड़े हो जाओ। और पुलिस है टू प्रोटेक्ट दिस मेजॉरिटी, सो कॉल्ड मेजॉरिटी पीपुल। तो पुलिस भी नहीं सुन रहा है, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन, रेदर दे आर इन फेवर ऑफ दिस पीपुल जो प्रोवोक कर रहे हैं। तो ऐसा इंस्टेंसेस भी हुआ है। डेड बॉडी, छोटा एक बच्चा का 14 साल का बच्चा मर गया था, रात को उनको ग्रेवयार्ड में ये कर दिया, दफना दिया गया। फिर इन लोग आगे बवाल मचाए तो उसको रात में उसको पूरा निकाल के फिर डेड बॉडी को 40 किलोमीटर दूर लेना पड़ा और वहाँ उसको फिर क्रिमेशन करना पड़ा क्रिश्चियन लोगों को। मतलब बच्चे को दफना दिया जा चुका है जी, इसके बाद भीड़ जमा होती है जी, और दफनाए हुए बच्चे को निकाल कर वापस ले जाना पड़ता है। यस, ऐसा हुआ है नवरंगपुर में। और दिस नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसको स्ट्रांगली लेता, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के और ये सब नाम पे लोगों को अवेयरनेस भी किया जाता कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि ये कर सकते हैं। और या कोई मिनिस्टर का आप देखिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा जो भी कैबिनेट मिनिस्टर, जितना पावरफुल मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं या डीजी हैं, आप किसी का भी ट्वीट चेक कर लीजिए, खंगाल लीजिए 2 साल में, कोई कभी इतना जो हो रहा है इसका खिलाफ कंडेम करके ये नहीं होना चाहिए, गलत है, उसका बंद करो, या फिर गवर्नमेंट सख्त से लिया जाएगा उसको, दे विल टेक इट स्ट्रांगली, अगर बोलते, कुछ एक्शन लेते तो शायद ये घटता, डिक्रीज होता। लेकिन इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज दीज पीपल आर प्रोमोटिंग। हाँ, जब आप मौन हैं इसका मतलब आप सहमत हैं। सर एक चीज़ बताएं, वो जो आप बच्चे वाली घटना बता रहे हैं जिसको दफनाया जा चुका है, फिर उसकी लाश को ले जाते हैं निकाल कर, खोद कर वापस, किस कारण से, आधार क्या था? क्रिश्चियन है। मतलब क्या कहा लोगों ने कि तुम क्रिश्चियन हो, तुमको नहीं, हाँ, तो नहीं कर तो सकते, यू डोंट हैव एनी राइट, दे आर नॉट ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हालत बना रखा है इन्होंने। 2 साल में ऐसा हो गया उड़ीसा, बाकी तो हो रहा था, लेकिन इतना परवर्सन, इतना जो डिग्रेडेशन और डिजेनरेशन हुआ है हमारा उड़ीसा का सोशल स्ट्रक्चर और फैब्रिक, हरिबोल। एंड यू थिंक ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं ये और ज़्यादा ग्रेव होंगी? हाँ, होते जा रहा है, ट्रेंड तो ही बता रहा है। और सबसे डेंजरस बात मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, व्हाट द ऑपोजिशन पार्टीज आर डूइंग, दे आर साइलेंट, म्यूट स्पेक्टेटर। व्हेन ऑपोजिशन पार्टी विल बिकम म्यूट स्पेक्टेटर, दे विल नॉट रिएक्ट, कंडेम टू सच इंस्टेंसेस, तो इससे तो उनको तो आप वाकवर दे रहे हो, खुली छूट छोड़ रहे हो कि करते जाओ। मतलब ये तो वही वाली बात है ना, अगर आप मौन हैं तो आप सहमत हैं, बस, यू आर अग्रीइंग टू इट। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि उड़ीसा का सिचुएशन बहुत ही खतरनाक है, जो दिखाया नहीं जा रहा है। एंड हाउ टफ इज इट फॉर अ जर्नलिस्ट टू कवर उड़ीसा? सॉरी, हाउ टफ इज इट फॉर अ जर्नलिस्ट जो उड़ीसा के? वेरी टफ है, वेरी टफ है, लाइफ थ्रेट है,
हमको सब मना करते हैं, हमारे वेल विशर भी मना करते हैं कि मत करो यार, ये गवर्नमेंट इतना विंडिक्टिव है, दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, तो नहीं करना चाहिए। आपके साथ कुछ ऐसा कभी घटा? नहीं, अब तक नहीं घटा है, क्योंकि हम लोग भी आइसोलेटेडली काम नहीं करते। हम लोगों का कुछ लाइक माइंडेड लोग हैं विद इन जर्नलिज्म, आउटर सिविल सोसाइटी में भी कुछ प्रोग्रेसिव लोग हैं, तो हम सबको साथ में लेकर कर रहे हैं। और हमको लगता है कि somebody should beat the cat, तो हम अपने आप खुद स्वयं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं कि देखिए इन लोगों के लिए कुछ तो निकलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और हमने किया भी है। एक ऐसा हुआ कि एक प्रोग्राम हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें प्रेसिडेंट भी गए थे, होम मिनिस्टर भी गए थे, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे उड़ीसा, और सब विकास का मॉडल दिखा रहे थे। और उसी दिन मैंने, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वॉइस अगेंस्ट हेट, हम लोग मिल के जितना भी विक्टिम्स है मॉब लिंचिंग का और ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का, सबको बुला के हमने रास्ता में बैठा दिया उसी दिन, कि उनका 2 पेज का न्यूज़ जाए तो 2 कलम का न्यूज़ हमारा भी जाए कि वी आर अगेंस्ट दिस एट्रोसिटीज़। तो कुछ हम लोग अपना तरह से कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। तो जो ख़तरा आप बता रहे हैं वो ख़तरा किसका होता है? ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, एजेंसीज़ का होता है, इंस्टीट्यूशंस का होता है, या फिर मॉब का होता है जो मॉब लिंचिंग तक में शामिल हो जाती हैं? नहीं, देखिए अभी सिचुएशन ऐसा है कि आप अगर जाएंगे फील्ड में देखेंगे कि सिचुएशन ऐसा बन गया है कि एक आदमी सच नहीं बोल पाएगा, ना मार्केट जाता है, ना दुकान में आप खुल के अपना मन की बात बता पा रहा है, ना ट्रैवल कर सकता है। अगर रिलीजियस आइडेंटिटी है आपका पास, कोई टोपी है, दाढ़ी है, या फिर कोई क्रॉस का मार्क है, या फिर आप एक नॉन फेस हो जो इसका खिलाफ बोल रहे हो, तो आपका ऊपर हमला हो सकता है और हो भी रहा है। ये माहौल बन गया जो उड़ीसा में कभी नहीं था। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन और ले लेता हूँ सर मैं। एक तो ये बताएं, उड़ीसा, क्योंकि बंगाल का कल्चर, उड़ीसा का कल्चर बड़ा सिमिलर सा है। मैं बिहार से आता हूँ, तो हम तो बीच में इन हाँ, दोनों पहले तो हम कल्चर्स लोग पटना यूनिवर्सिटी के अंदर आते थे, हमारा बिहार प्रेसिडेंसी था। जी। मछली खूब खाते हैं आप लोग, और भारतीय जनता पार्टी जो है उसके कई नेता जो है मांसाहार का विरोध करते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। उड़ीसा में नॉन वेजिटेरियन फूड को लेकर बीजेपी का कोई स्टांस है क्या? अभी स्टार्ट हो गया, अभी तुरंत 7 दिन पहले क्या अभी है कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, लक्ष्मी पुराण करके किताब है, 1 करोड़ लक्ष्मी पुराण किताब गवर्नमेंट पब्लिश करके हर घर पहुंचाएगी। क्यों? जब लक्ष्मी पूजा होता है तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो लक्ष्मी पूजा का किताब जो है हर घर में है, आज नहीं है, जनरेशन से है, लोग पूजा करते हैं। बट व्हाई गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग? गवर्नमेंट क्यों पैट्रोनाइज कर रहा है, गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रहा है? इसके पीछे यही सोची समझी साजिश है कि एक बार लोगों के अंदर ये घुस जाए, फिर इसी बहाने हम इसको भी प्रोहिबिट कर देंगे। अच्छा, हाँ, कर रहे हैं अभी, ये तो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। लेकिन ये तो खुद बीजेपी के जो लोग होंगे वो भी विरोध करेंगे ना इस चीज़ का, अगर फूड हैबिट्स पे कुछ बोलती है उड़ीसा का। नहीं, देखिए अभी ऐसा है कि एक माहौल बना दिया जा रहा है, बन भी गया है, बनते जा रहा है कि आप जो सो कल्ड राष्ट्र सर्वोपरि नेशन फर्स्ट के नाम पे और हिंदू होना, ये जो गर्व वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इसमें से लोग अभी उसमें से हबी चुटड़ होने लगे हैं। ये बहुत डेंजरस बात है। और देखिए उड़ीसा में तो मछली और पार्ट ऑफ कल्चर, और तो एक जो आपका जो अवतार है उसमें मत्स्य अवतार भी है। जी, मत्स्य अवतार। हाँ, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। लेकिन अभी क्या किया जा रहा है? अभी ग्लोरीफाई किया जा रहा है वही जो संघ का मॉडल है, वो जो संघ का जो हिंदुत्व मॉडल है, उसी को पेनिट्रेट करने के लिए जो जो किया जा सकता है वो उसका ऊपर पूरा लोग लगे हुए हैं, उनका एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, और दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट बिकॉज दे उनका खुद का गवर्नमेंट। कल्चर ऑफ उड़ीसा इज आल्सो अंडर यस एंडेंजर्ड। फाइनली सर, लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। 2 मंत्री जिनका जुड़ाव उड़ीसा से बड़ा खास रहा है, कैबिनेट में हैं और चर्चाओं में रहते हैं, दोनों ही मंत्री। अश्विनी वैष्णव साहब, उड़ीसा उनका कर्म क्षेत्र रहा, ज़्यादा सर्विसेज उन्होंने उड़ीसा के अंदर ही की।
और धर्मेंद्र प्रधान साहब जो उड़ीसा से आते हैं, शिक्षा मंत्री हैं और फिलहाल चर्चाओं में हैं, पेपर लीक रोक नहीं पा रहे हैं, युवा उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। इन दोनों को लेके उड़ीसा के मन में क्या चलता रहता है सर? देखिए, मैं आज जर्नलिस्ट ये बता सकता हूँ कि अश्विनी वैष्णव को कोई भी उड़ीसा का आदमी उसको सपोर्ट नहीं करता। अश्विनी वैष्णव को कोई सपोर्ट नहीं करता है। नोबडी लाइक्स हिम। उसका उड़ीसा का साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट है ही नहीं। ही इज ए प्योर बिजनेसमैन, प्योर बिजनेस। ब्यूरोक्रेट था, ब्यूरोक्रेट से बीआरएस ले गया, लाके वो बीआरएस लेने के बाद वो माइनिंग कंपनी में डायरेक्टर बन गए और अपना बिजनेस कर रहे थे। तो पॉलिटिक्स को ही बिजनेस, पार्ट ऑफ बिजनेस समझ रहे हैं ना। ही इज ए बिजनेस मैन। आई डोंट थिंक ही वॉज नेवर ए ब्यूरोक्रेट। ही वॉज ए ब्यूरोक्रेट, सर्विस कर रहे थे, लेकिन उनका दिमाग में ही इज ए प्योर बिजनेस मैन। वो उनका पास ब्राह्मणिकल ये है, चौहानिज्म, वो जो फीलिंग्स है, और वो उड़ीसा वोट लेने में टाइम में उड़ीसा का बात बोलते हैं। एक बार उड़ीसा का बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो फिर वो राजस्थानी हो जाते हैं, वो दिल्ली वाले हो जाते हैं, वो ब्राह्मण बन जाते हैं, सब बन जाते हैं। लेकिन ना उड़ीसा का प्रति उनका कोई लगाव है, इमोशनल अटैचमेंट है, कुछ नहीं है। और वो डायरेक्ट इलेक्शन में लड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, बहुत कोशिश किया, बहुत पैसा खर्चा किया, पीआर लगाया, लेकिन फीडबैक मिल गया कि लोगों को पास ये काम नहीं करेगा। इसलिए वो 2 बार राज्यसभा आए और बीजेडी के सपोर्ट से आए जी। ये बीजेडी सपोर्ट नहीं करता है। ही मस्ट हैव गुड कनेक्शंस। किसका कनेक्शंस अच्छे होंगे वैष्णव साहब के फिर तो। किसका? चुनाव तो जीते ना राज्यसभा का। हाँ, राज्यसभा ऐसा हुआ है कि यही मैं बता रहा था, बीजेपी और बीजेडी में डिफरेंस क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं यही है उसका जो असल जो ये है कि अश्विनी वैष्णव जो है वो बीजेपी का राज्यसभा कैंडिडेट है। वोट कौन देता था? एमएलए किसका वोट देके वो जिताते थे? बीजेडी का। तो ये बीजेपी और बीजेडी का जो अंडरस्टैंडिंग है, इज द मिडिल मैन, लियासनिंग ऑफिसर। अच्छा, हाँ, यस, ही इज द लियासनिंग ऑफिसर जो अपना स्वार्थ के लिए ये सब करवा रहे थे, अभी भी करा रहे हैं। बीजेडी का और ऑफिसरों का पुराना ही रिश्ता है फिर तो। हाँ, बीजेडी और टूट फूट हुई, हाँ, बस बीजेडी में ऑफिसर राज तो चलता ही है। और ही वाज ए ऑफिसर, ही हैज गुड रिलेशनशिप विथ नवीन पटनायक, he has never spoken a single word against Naveen Patnaik also. Though he was in BJP, he has never told, because उनको तो बीजेडी का वोट भी चाहिए था ना। तो अपना इंटरेस्ट के लिए दैट जेंटलमैन कैन गो टू एनी एक्सटेंट। वो अपना स्वार्थ में मस्त है। लेकिन मासेस में अपील नहीं है, इसलिए लोकसभा कुछ नहीं है। नोबडी लाइक्स। धर्मेंद्र प्रधान सर, धर्मेंद्र प्रधान का उड़ीसा में आज बीजेपी का जो ग्रोथ हुआ है, जो भी हुआ है, इसमें लायन पर्सन ऑफ क्रेडिट गोज टू धर्मेंद्र प्रधान। उसका संगठन करने का जो आइडियाज़ है, मेहनत है, उसका जो भी है, आइडियोलॉजिकली हम उनका साथ नहीं है, वी आर अपोज टू बीजेपी आइडियाज। लेकिन बीजेपी और जो खड़ा हुआ है, इतना मजबूत बना है, उड़ीसा में गवर्नमेंट में आ गया, इसका पूरा का पूरा श्रेय और 90% श्रेय तो धर्मेंद्र प्रधान के पास जाता है। बट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर ही फेल्ड मिजरेबली। यस, लॉट ऑफ एग्जाम्स, पेपर्स गॉट लीक्ड। लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनका रेजिग्नेशन मिल जाए, लेकिन रेजिग्नेशन सैक उनको किया नहीं जा रहा है कैबिनेट से। क्या यही कारण है कि उड़ीसा के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है? नहीं, कभी किसी को मोदी सरकार के गवर्नमेंट के टेन्योर में कभी किसी को सैक किया गया है क्या? नहीं तो पहले तो अश्विनी वैष्णव शुड हैव बीन सैक्ड। उनका टेन्योर में जितना एक्सीडेंट्स हुआ है, जितना लोगों का डेथ हुआ है, सर आपके उड़ीसा में भी एक बड़ा, उड़ीसा में सबसे बड़ा, हजारों आदमी मर गए, उनका डेड बॉडी कहाँ गुम हो गया, लोग आज भी ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह। हजारों आदमी सर, ये तो क्लेम ही होगा आपका, क्योंकि कोई ऑफिशियल आंकड़ा तो ऐसा नहीं। और सर देखिए, उनको 300-400 बोला गया है, लेकिन इतना डेड बॉडी तो दफना दिया गया जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। 4-5 महीना एम्स में रखा गया, आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। और इतना है कि वो हॉस्पिटल तक पहुंचा भी नहीं। यू गो टू द एक्सीडेंट एरिया, यू आस्क टू द पीपल, बालेश्वर में जहां ये हुआ था, जो लोग रात भर जाग के हेल्प किए थे डेड बॉडी और इंजर्ड पीपल को ये करने में,
वो तो नंबर इतना बता रहे हैं, कहाँ गए वो? उसको ट्रैक्टर में, ट्रक में डाल डाल के रात में ले आए, कहाँ ले गए? इतने सारे आदमी थे, कहाँ ले गए? उसका आंसर ये तो गवर्नमेंट इंडिया नो डाटा अवेलेबल है। नो डाटा अवेलेबल। यस। एज अ जर्नलिस्ट आप बताएं, दो लोग जब एक ही स्टेट में होते हैं, राजनेता, दोनों कैबिनेट मंत्री हैं, एक टशल भी होती है सर, और एक कंपीटिंग फीलिंग भी होती है। तो अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान के बीच के रिलेशंस कैसे आप देखते हैं एज अ जर्नलिस्ट? ये तो अभी ओपन है। उड़ीसा में सब, हर कोई जानता है, उड़ीसा में पूरा डिस्टिंक्टली क्लियर है, विजिबल है, क्रिस्टल, कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ और कौन है जो लोगों को बहका रहा है, भड़का रहा है और कर रहा है, सबको पता है। धर्मेंद्र प्रधान हिमसेल्फ नोज, उनका समर्थक जानते हैं, बीजेपी पार्टी, बीजेपी इकोसिस्टम में सब जानते हैं, और बाहर भी सब जानते हैं। सबको पता है कौन कर रहा है, कौन इज क्रिएटिंग हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स फॉर अनदर मिनिस्टर, सब जानते हैं। But Dharmendra Pradhan himself has created a lot of problem for himself. Yes, Like yes. not managing the education portfolio. Yes, yes, that's as true. efficiently. That's true. That's true. He is also as far as his department, performance of his department is concerned, he is completely failed. वो दूसरा बात है, लेकिन जो इनसाइड पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स, बीजेपी तो उड़ीसा में 4 बड़ा गुट में बटा हुआ है, लेकिन मेजर जो है, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान है, दूसरी तरफ अश्विनी वैष्णव। अच्छा। Yes. And they do not get along. Yes. They are opposite. They are moving in opposite. नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे हो गया है उनका। अब अश्विनी वैष्णव को कुछ ग्राउंड कनेक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशनल ये तो कुछ है नहीं, उनका पीएमओ का आशीर्वाद है, एंड इज सक्सेसफुल बिजनेस मैन। And what about Dharmendra Pradhan? Where does he get funds from? देखिए, आई डोंट नो, बट ही वाज ए स्टूडेंट लीडर। He has come from ABVP and he has been working for the party. His father was a union minister. His father was a popular leader. His father was a doctor. This gentleman was studying in Utkal University, the biggest university of Odisha, and he was involved in ABVP organizational activities in national level and state level. तो उनका तो है कब से। And where was this gentleman? अश्विनी वैष्णव, उनका उड़ीसा में है क्या? वो झूठ मूठ में बोल रहे हैं कि हम उड़ीसा किससे हमारा लगाव है, कुछ लगाव नहीं। इट इज ओनली बिजनेस, इट इज ओनली माइंस, इट इज ओनली प्रॉफिट, इट इज ओनली ट्रांजैक्शन फॉर व्हिच ही हैज कंसर्न्स। चलिए, नेताओं का जो भी कंसर्न हो सर, बात यह है कि उड़ीसा का बुरा नहीं होना चाहिए। yes. उड़ीसा के लोगों को सफ़र नहीं करना चाहिए, लेकिन जो खबरें आती हैं वो अनफॉर्चुनेट हैं, वो बड़ी दुखदाई हैं। एक सरकार बनती है और सरकार के बनने के बाद सांप्रदायिक हिंसाएं अगर लगातार बढ़ती चली जाएं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं अगर लगातार बढ़ती चली जाएं, तो सरकार को भी आत्मावलोकन करना चाहिए कि कमी कहाँ रह गई है, और लोगों को भी सोचना चाहिए कि किस पार्टी की सरकार आई है, किस पार्टी की सरकार के आने के बाद ये घटनाएं बढ़ी हैं। पूरे देश में उस पार्टी की सरकार है, ट्रेंड्स क्या हैं, मॉब लिंचिंग्स की या कम्युनल राइट्स की, वो लोगों को सोचना होगा। जर्नलिस्ट को इस बारे में बात करना होगा, चाहे ख़तरा कितना भी बड़ा हो, जैसे पांडव साहब कर रहे हैं उड़ीसा के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर चर्चा करने के लिए। थैंक यू। और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उड़ीसा आएँ और वहाँ प्लीज़ आपके आइए, साथ ग्राउंड पे कुछ ना कुछ अच्छा प्लीज़ रिपोर्ट आइए करें। और देखिए हम जो बोल रहे हैं वो कितना सच है। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों देखने के लिए। उड़ीसा की इन खबरों को, मुझे लगता है उड़ीसा ही क्यों, जहाँ से भी खबरें आएँ वहाँ हम सबको फैलाना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत कर सके। इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी हम कुछ कह पाएंगे, बोल पाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने में, उसे मजबूत करने में अपना रोल अदा कर पाएंगे। तो आपसे गुजारिश बस इतनी सी है कि देखा हो तो साझा भी करिए अपने लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, धन्यवाद।